हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम आपको यूपी टीईटी 2017 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। जो भी अभ्यर्थी यूपी टीईटी 2017 देने जा रहे हैं उनके लिए ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम आपको यूपी टीईटी सिलेबस, पैटर्न और अदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि फॉर्म फिलअप होने लगा है 28/8/17 से, और इसकी लास्ट डेट जो है 8/9/2017 है। बहुत ही कम समय मिला है आप लोगों को, 10 दिन का टाइम है। इसमें आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिलअप कर लें, अन्यथा लास्ट डेट जब आएगा उस समय साइट बहुत बिजी हो जाती है और आप लोग परेशान हो जाएंगे। कई कैंडिडेट्स तो छूट भी जाते हैं, उनका फॉर्म फिलअप नहीं हो पाता। तो आप ऐसी गलती से बचिए और फॉर्म फिलअप कर लीजिए। अब हम फीस के बारे में देख लेते हैं। जनरल ओबीसी जो कैटेगरी है इनके लिए 400 फीस है, SC/ST के लिए 200 फीस रखा गया है। आइए इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी 2017 हेतु निर्गत मार्गदर्शी सिद्धांत सामान्य दिशा निर्देश। तो आपके लिए दिशा निर्देश कुछ दिए गए हैं, हम आपको बता देते हैं। जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम सिर्फ हम वही आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसमें तो बहुत जानकारियाँ दी हुई हैं, कितना आपके लिए काफ़ी है। तो हम देख लेते हैं परीक्षा की अवधि तथा स्वरूप। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटा अर्थात कुल 150 मिनट होगी। परीक्षा के समस्त प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुविकल्पी होने का मतलब कि जैसे PCS में अब सब्जेक्टिव, मेंस में सब्जेक्टिव होता है, बट इसमें सब्जेक्टिव नहीं होगा, इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव होगा। 4 विकल्प दिए रहेंगे, एक क्वेश्चन दिए रहेगा ऊपर, उसके 4 विकल्प दिए रहे, उसमें से आपको एक चुनना होगा जो सही होगा। एक ही निशान लगा, दो अगर निशान लगाएंगे तो आपका वो आंसर डिस्करेज कर दिया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं नकारात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। हाँ, ये दोस्तों बहुत जानना बहुत ही जरूरी होता है। कई अभ्यर्थी इसके बारे में नहीं जानते होते हैं, तो वो क्वेश्चन पूरा टच ही नहीं करते हैं। उनको अगर 90 क्वेश्चन आता है तो सिर्फ 90 क्वेश्चन करके चले जाएंगे। अगर उनकी जानकारी रहेगी कि नकारात्मक मूल्यांकन नहीं होगा तो वो 150 का 150 क्वेश्चन टच करेंगे, उसे करेंगे, या उनको आता हो या नहीं आता हो। कई बार ऐसा आता है कि आपको 100 क्वेश्चन आ रहा है, अगर 150 क्वेश्चन आप किए हैं तो उसमें से 10 क्वेश्चन सही भी हो सकता है। तो आप ऐसी गलती ना करिएगा, आप पूरा क्वेश्चन टच कीजिएगा। आइए आगे हम कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं यूपी टीईटी के बारे में। अब हम बताएंगे आपको यूपी टीईटी का सिलेबस क्या है, इसका क्या क्या इसमें एग्ज़ाम पूछता है, कितना क्वेश्चन आता है। तो देखिए दोस्तों, प्रथम प्रश्न पत्र प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 के लिए जो सिलेबस है वो ये है। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटा अर्थात 150 मिनट होगी। संरचना एवं विषय सूची सभी अनिवार्य है, मतलब ये जितने 5 विषय दिए हैं, विशेष वस्तु दिए हैं, ये टोटल अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि इसमें से एक करना है एक नहीं करना है, ये पूरे 5 ही विषय अनिवार्य है आपके लिए। पहला देखिए क्या दिया है, बाल विकास एवं शिक्षण विधि। प्रश्नों की संख्या क्या है, 30। अंक कितने हैं, 30। आप समझ रहे हैं कि प्रश्न भी 30 होंगे और सभी प्रत्येक प्रश्नों का एक एक नंबर आपको दिया जाएगा। दूसरा है भाषा, प्रथम भाषा जो है वो हिंदी है, इसमें भी 30 क्वेश्चन रहेंगे, इसके भी 30 ही अंक आपको दिए जाएंगे। तीसरा देख लीजिए, भाषा है जो द्वितीय भाषा है, अंग्रेजी अथवा उर्दू, या तो आप अंग्रेजी कर लीजिए या उर्दू, बट जो हिंदी है वो आपके लिए अनिवार्य रहेगी। हिंदी अगर आपको नहीं आती तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, हिंदी आपको करना ही करना है, इसलिए हिंदी तो अनिवार्य है। उसके बाद दूसरी जो भाषा है वो है अंग्रेजी अथवा उर्दू अथवा संस्कृत, तीनों में से कोई भी एक आप चुन सकते हैं इसमें।
ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव रहेगा। उसके बाद तीसरा है गणित। गणित में भी आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसके लिए भी प्रत्येक क्वेश्चन के लिए एक नंबर दिए जाएंगे, जो कि 30 क्वेश्चन के 30 नंबर हो गए। और लास्ट आपका है पर्यावरणीय अध्ययन। इसमें भी आपको 30 प्रश्नों की संख्या रहेगी और अंक भी 30 प्रदान किए जाएंगे। तो कुल विषय कितने हो गए? 5। कुल प्रश्नों की संख्या हो जाएगी 150। कुल अंक भी, चूँकि प्रत्येक क्वेश्चन के प्रत्येक अंक मिल रहे हैं, 1 अंक मिल रहे हैं, इसके लिए आपको 50 अंक 150 अंक भी दिया जाएगा। और ऊपर हमने बता दिया कि ये 2-2.5 घंटे का रहेगा, अर्थात 150 मिनट का, मतलब एक क्वेश्चन आपका 1 मिनट का पड़ जाएगा। ये दोस्तों आप डाउनलोड करके भी पूरा पढ़ सकते हैं। हम आपको सिर्फ महत्वपूर्ण जानकारियाँ इसमें से दे देते हैं। अब द्वितीय प्रश्न पत्र उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से कक्षा 8 तक, वो प्राइमरी स्तर था कक्षा 1 से कक्षा 5 तक, ये उच्च प्राथमिक स्तर है कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के लिए। इसकी भी परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे अर्थात कुल 150 मिनट की होगी। इसमें भी संरचना एवं विषय सूची सभी अनिवार्य हैं। उसमें भी देखिए 5 विषय थे, उसमें सभी अनिवार्य थे, मगर इसमें एक चेंज किया गया, इसमें 4 ही विषय हैं और 4 भी अनिवार्य हैं इसमें। तो शुरू करते हैं। पहला है बाल विकास और शिक्षण विधि, ये भी अनिवार्य है आपको। इसके लिए इसमें प्रश्नों की संख्या हो जाएगी 30। इसमें भी प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, तो अंकों की संख्या 30 हो जाएगी। दूसरा है भाषा 1 हिंदी। देखिए उसमें भी हिंदी अनिवार्य है, इसमें भी हिंदी अनिवार्य है। आपको हिंदी सीखनी अगर UPTT क्वालिफाई करना है तो हिंदी आपको जाननी बहुत ही ज़रूरी है, अन्यथा आप TT क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो प्रश्नों की संख्या इसमें भी 30 है और इसमें भी आपको 30 ही अंक दिए जाएंगे। तीसरा देख लेते हैं भाषा द्वितीय। इसमें भी अंग्रेजी, उर्दू अथवा संस्कृत में से कोई एक अनिवार्य है। प्राइमरी स्तर पे भी यही है और उच्च प्राथमिक स्तर पे भी यही भाषा दिए गए हैं। इसमें भी प्रश्नों की संख्या कुल 30 रहेगी और अंकों की संख्या भी 30 रहेगी। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए प्रत्येक अंक प्रोवाइड किए जाएंगे। आते हैं चौथे में 3 चीज़ दिया है, क ख ग। क में है गणित एवं विज्ञान, शिक्षक के लिए गणित एवं विज्ञान। इसमें 60 क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए प्रत्येक अंक दिए जाएंगे, इसलिए आपके 60 क्वेश्चन के 60 अंक बनते हैं। ख है सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान, शिक्षक के लिए सामाजिक अध्ययन। इसमें भी 60 ही अंक हैं और 60 क्वेश्चन हैं। और ग है अन्य किसी शिक्षक के लिए क अथवा का कोई भी मान्य होगा। देखिए ये दोनों में से आप एक कर सकते हैं, या तो क करिए या ख करिए। अगर आप 8 साइड से हैं तो सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए दे सकते हैं। अगर आप साइंस साइड से हैं तो गणित एवं विज्ञान के शिक्षक के लिए दे सकते हैं। तो ये हो गया आपका। और अगर अन्य किसी शिक्षक के लिए है अथवा कोई क अथवा ख कोई भी दे सकते हैं आप। तो ये आपका सिलेबस हो गया है। इसमें से आप देख सकते हैं प्रश्न की प्रकृति क्या होगी। अब आप ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये है, अर्हक अंक कितने अंक आपको दिए जाते हैं, आप पाते हैं तो आप पास माने जाएंगे। ये आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। तो आइए जान लेते हैं। UPTT में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के अंक का विवरण वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। पूर्णांक 150 में से 90 अंक अर्थात 60% और अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी किए गए। इसका कहने का मतलब ये है, उस पेपर में आपके 150 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से 60% पाना अनिवार्य है। उससे आगे पाते हैं तो ऑलरेडी आप क्वालिफाई है, बट मिनिमम 60% पाना अनिवार्य है। 60% होता है 90 अंक। 90 अंक UPTT में पाना अनिवार्य है जनरल के लिए। और नीचे देखिए आरक्षण भी दिया गया है।
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, स्वयं, विकलांग श्रेणी के मतलब जो फिजिकल हैंडीकैप श्रेणी के आते हैं के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंक 55% अर्थात पूर्णांक 150 में से 82 अंक पाना अनिवार्य है। तो आप समझ गए, जो जनरल कैंडिडेट हैं वो 150 में से 90 अंक से अगर नीचे लाते हैं तो वो अनक्वालिफाइड है। बट जो SC, ST, OBC या अन्य फिजिकल हैंडीकैप में आते हैं उनके लिए 150 में से 82 अंक ही पाना अनिवार्य है। अगर वो 85 पाते तो क्वालिफाई है, बट यहीं पे अगर जनरल का कोई अभ्यर्थी 85 अंक पाता है तो अनक्वालिफाइड है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है ये है कि ये जो आरक्षण में आते हैं उनके लिए 82 ही अंक रखा गया है मिनिमम पासिंग मार्क। तो दोस्तों आपके लिए ये जानकारी कैसी रही हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे प्रत्येक TET अभ्यर्थी के लिए ये लाभदायक और यूजफुल साबित हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, नमस्कार।